अंदर आया और दूसरा दरवाजा खोल के मैं दूजे दरवाजे ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੇਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਥੀਸ ਵਰਡਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ डिप्टी कमांडेंट मेजर रैंक के बराबर हाँ तो एक कांस्टेबल हाथ पा दिंदा है। क्या सेना के अंदर औरतों की भर्ती, चाहे वो अधिकारी हैं चाहे वो जवान हैं, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए? क्या पैरामिलिट्री फोर्सेस में इतनी सारी लड़कियां काम कर रही हैं और बहुत सारे अधिकारी पद पर भी हैं, क्या उनके साथ उनका दुरुपयोग किया जाता है या उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है? क्या सेना के अंदर इनका कोई उपयोगिता नहीं है? क्या सेना के अंदर पुरुष प्रधानता है? क्या सेना में सैनिकों की या अधिकारियों की ये मेंटालिटी है कि ये जो लड़की हैं या ये औरतें अफसर बन के आए, जवान बन के आए, ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए? क्या ये सिर्फ उनके लिए टाइम पास करने के लिए? आखिर सेना पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं एक लेडीज डिप्टी कमांडेंट एज ए मेजर रैंक की। उन्होंने कहा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्मी के अंदर यानी जो वुमेन्स हैं या गर्ल्स हैं उनको इंटरटेनमेंट के लिए रखा जाता है और उन्होंने आप बीती बताई और साथ ही साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जरा आप पहले वीडियो इनका सुनिए। अंदर आया और दूसरा दरवाजा खोल के मैं दूजे दरवाजे ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੇਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਥੀਸ ਵਰਡਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਮੇਜਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੁੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਥੇ ਦੇ। ਤਿਪਤਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਚ ਐਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ। ਵੀ ਵਰ ਸੈਂਟ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੀ ਇੰਟਰੂਡਡ ਇਨਟੂ ਆਰ ਰੂਮ और ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। जैसा कि आपने इस वीडियो में इन्होंने कहा है मैं आईटीबीपी की डिप्टी कमांडेंट हूं और मुझे एक फॉरवर्ड पोस्ट पे भेजा गया और जब मैंने अपने सीनियर अधिकारियों से दरखास्त की कि मुझे लेडीज कांस्टेबल प्रोवाइड कराइए, मैं वहां ये सारे कांस्टेबल सारे पुरुष हैं, मैं उनके साथ कैसे बीच में सर्वाइव करूंगी? तो उन्होंने बोला कि लेडीज कांस्टेबल के लिए वहां सुविधा नहीं है और मैं वहां जाती हूं तो मुझे वहां पर आकर के एक जो कांस्टेबल आईटीबीपी का पुरुष है आकर मेरे रूम में जबरदस्ती घुसता है और मेरे से अश्लील बातें करता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या उतने डर के मारे? तब उन्होंने पोल खोली, उन्होंने कहा है कि ये सिस्टम है, एक डिस्क्रीट इंक्वायरी कराइए, आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में कराइए, आर्मी में कराइए, आपको पता चल जाएगा कि औरतों का कितना सम्मान है, औरतों के साथ कितनी ज्यादतियां होती है। बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। एक तरफ सेना के अंदर आपने देखा होगा अभी सीएमपी में भी गर्ल्स का इंडक्शन हो गया है और अग्निवीर में हो रहा है। साथ ही सेना के अंदर महिला अधिकारी तो बहुत पहले से भी हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में। अब सेना में महिला अधिकारियों को कमांड भी दी जा रही है और उन्होंने टेक ओवर भी किया। अब महिला अधिकारी को जो फाइटिंग फोर्स है उनमें भी दी जा रही है। आरटी के अंदर भी अब वो गन फायर करेंगी, इन्फेंट्री के अंदर भी रहेंगी, अभी तक सपोर्टिंग आर्म्स के थी। क्या इस इतने बड़े सेना में और इतनी बड़ी साफ सुथरी, मैं कहूँगा बिल्कुल हम इससे हैं, क्या ऐसा होता है? शायद देखने को नहीं मिला, लेकिन उन्होंने किसी न किसी रूप में ये आरोप लगाए तो कुछ न कुछ होता होगा, समझा होगा, उनके लेवल पे होता होगा। लेकिन यहाँ बुरा थोड़ा लगा कि एक कांस्टेबल एक किसी सेना के अधिकारी को या सेना का एक जवान, सेना के किसी लेफ्टिनेंट कर्नल है लेडीज या कर्नल है या मेजर साहब है, किसी भी पद पर है, क्या इस तरह बदतमीजी सामने से कर सकता है? क्योंकि जबकि उनका एक प्रोटोकॉल के अंदर ही मिलना जुलना होता है। ऐसी बातें कहाँ तक सही हैं या गलत हैं, ये आप लोग कर सकते हैं उस पर कमेंट्स। धन्यवाद दोस्तों।